जंगल में सभी पंछी मानसून की बारिश का मज़ा उठा रहे थे, परंतु मधु, चिड़िया और उसका बच्चा मोनी इस बारिश से काफ़ी परेशान थे। मम्मी, हर बार मानसून में हमारे घोंसले में से पानी क्यों टपकता है? क्योंकि बेटा हमारे पास बाकी पक्षियों की तरह पक्का घर बनवाने के पैसे नहीं हैं। अच्छा माँ, तुम चिंता मत करो, मैं बड़ा होकर अपना पक्का घोंसला बनाऊंगा। अरे माँ, हमारा पूरा घोंसला हिल क्यों रहा है? तुम घबराओ मत बेटा, लगता है बाहर तूफान आ चुका है। तभी एक टहनी पेड़ से टूटकर घोंसले पर आ लगती है और तभी घोंसले की छत टूट जाती है। न जाने भगवान किस बात की परीक्षा ले रहा है। मोनी चल, हमें अब इस घोंसले में ज्यादा समय नहीं रहना चाहिए। तभी पेड़ से एक और डाली टूटकर घोंसले के ऊपर गिर जाती है और पूरा घोंसला तबाह हो जाता है। अरे मम्मी, अच्छा हुआ हम घोंसले से बाहर आ गए। अब हमें कहीं पर जाना होगा, ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। अरे लालू जी, अच्छे अच्छे पकोड़े बनाना मेरे लिए, वरना मारूंगी, काम कराऊंगी ज़्यादा। अरे इतने अच्छे मौसम में कौन काम करवाता है भला अपने पति से? अरे कौन से पापों की सजा दे रहे हो भगवान, जो ऐसी पत्नी मिली है। मम्मी, हम यहाँ पर क्यों रुके हैं? ये तो मोहिनी चाची का घोंसला है। बेटा क्या पता वह हमें अपने घोंसले में आज की रात रुकने दे। तभी मधु चिड़िया की आवाज़ सुन मोनी कौवी बाहर आती है। अरे क्या शोर मचा रखा है तूने मधु? अरे मोहिनी, अच्छा हुआ तुम बाहर आ गई। इस तेज तूफान के कारण मेरा घोंसला टूट चुका है, इसीलिए मैं आज रात को तुम्हारे यहाँ रुकने के लिए आई हूँ। अरे कौन है बाहर मोहिनी? अरे मधु भाभी, आप आइए आइए, अंदर आइए। अरे क्या अंदर आइए? ये क्या कोई होते हैं जो सबको बारिश में अंदर बुलाते जाओगे? इतना बोलकर मोनी कौवी अंदर दरवाज़ा बंद कर अंदर चली जाती हैं। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा तू चिंता मत कर, चल हम आगे बढ़ते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए। मधु और मोनी पंछी कई पंछियों के घर मदद मांगने जाते हैं, पर कोई भी उनकी मदद नहीं करता। तभी मधु अपने बेटे के साथ एक पंपकिन के खेत में चली जाती है। माँ, मुझे पंपकिन का घर बनाना आता है। क्या सच में मोनी बेटा? हाँ माँ, मैंने अपने दोस्तों से मिलकर कई बार बनाया है। तभी मोनी कुछ ही देर में पंपकिन का घर बना देता है और मधु और मोनी पंपकिन के घर के अंदर चले जाते हैं। अरे वाह मोनी बेटा, तुमने तो इस पंपकिन से बहुत अच्छा घर बना दिया और अब हम आज की रात आराम से यहाँ गुजार लेंगे। हाँ माँ। अरे पंछियों, तुमने ये पंपकिन का घर कैसे बना लिया? ये घर मैंने बनाया है। अरे लाली चींटी, तुम रुको, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। तभी मधु पंछी लाली चींटी को सारी बात बताते हैं। अच्छा तो ये बात है। मधु चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पक्का घोंसला बनवा दूंगी, परंतु तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कहो लाली, क्या काम करना होगा? देखो, बारिश के मौसम में मैंने जो अनाज मिट्टी के नीचे छुपाया था वह सब पानी आ जाने की वजह से खराब हो रहा, इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम्हारे बेटा अगर नारियल में मेरे लिए घर बना दे तो मैं अपने पहचान के पक्का घोंसला बनाने वाले पंछी को तुम्हारे घोंसला कम पैसों में बनाने को कह दूंगी। हाँ लाली चिंटी, मैं बना दूंगा आपके लिए नारियल में घर। मोनी कुछ ही देर में लाली चींटी के लिए नारियल में घर बना देता है और लाली भी अपने पहचान वाले पंछी से कहकर मधु का पक्का घोंसला बनवा देती है। लाली चिंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोनी, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरा अनाज अब खराब नहीं होगा। उस दिन के बाद मधु और उसका बेटा मोनी खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगते हैं।
डेयरलैंड जंगल में एक पंछी परिवार रहता था। टीना और उसके 7 भाई खुशी खुशी बातें कर रहे थे कि तभी टीना अपने भाइयों से कहती है, भैया तो कल रक्षाबंधन में क्या तोहफा देने वाले हो? अरे टीना मेरी बहन, बोल तुझे क्या चाहिए, मैं वही ला कर दूंगा। तो भैया मैं काफी समय से सोच रही थी क्यों ना रानी का हीरा मैं पहन लूं, रानी से ज्यादा तो वो मुझ पे अच्छा लगेगा। अरे दीदी क्या बोल रही हो तुम? अरे छोटे, इसमें क्या दिक्कत है तुझे? अरे दीदी, क्यों रक्षाबंधन से पहले हमें मरवाना चाहती हो? भैया देखो, इसकी जुबान ज्यादा चल रही है। टीना, छोटा सही बोल रहा है, तुम्हारी ये बात बिल्कुल गलत है टीना। टीना अपने भाइयों के लाड प्यार की वजह से काफी बिगड़ चुकी थी, परंतु पहली बार अपने भाई से डांट पड़ने के बाद टीना आग बबूला हो जाती है। अच्छा तो ऐसी बात है, मैं गलत हूँ तो अब इस बार रक्षाबंधन पर तुम सब कोई और बहन ढूंढ लेना, मैं तो नहीं राखी बांधने वाली। दीदी तुम पगला गई हो क्या? रहने दे छोटे, इसको रानी का हीरा चाहिए ना, तो ठीक है, जब तक मैं रानी का हीरा नहीं ले आता तब तक मैं घर वापस नहीं आऊंगा। रुको भैया, मैं भी आता हूँ। सभी अपने बड़े भाई के पीछे चले जाते हैं। अरे वाह, अब तो रानी का हीरा मेरा होगा। अरे रात हो चुकी है परंतु अभी तक मेरे भाई वापस नहीं आए, आखिर क्या हुआ होगा? टीना रात पर अपने भाइयों का इंतजार करती है। अभी तक भी मेरे भाई वापस नहीं आए, आखिर मैं क्या करूं? तभी टीना अपने भाइयों को ढूंढने निकल जाती है। सब मेरी ही गलती है, आखिर क्यों भेजा मैंने अपने भाइयों को हीरा लेने, और आज तो रक्षाबंधन भी है। अरे टीना तुम यहाँ? अरे लाली चिंटी तुम? हाँ मैं, परंतु टीना तुम्हारे भाइयों को तो रानी ने जेल में बंद कर दिया है और तुम यहाँ पे घूम रही हो। क्या रानी ने मेरे भाइयों को बंद कर दिया है? हाँ टीना, जल्दी जाओ रानी के पास। तुम्हारा शुक्रिया लाली चिंटी, मैं भी जाती हूँ। तभी टीना जल्दी ही रानी के पास पहुँच जाती है। रानी साहिबा मेरी बात सुनिए, आपने जिन 7 पंछियों को पकड़ा है वे मेरे भाई हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। अच्छा तो वह हीरा चोर तुम्हारे भाई हैं? मैं उनको कभी नहीं छोड़ूंगी। रानी साहिबा ऐसा मत कीजिए, उनकी कोई गलती नहीं है, सब गलती मेरी है, मैंने ही उनको रक्षाबंधन के दिन हीरा गिफ्ट करने को बोला था। वह सब मैं नहीं जानती टीना, परंतु आज के दिन उनको फांसी जरूर होगी। नहीं रानी साहिबा, आप रक्षाबंधन के दिन मेरे भाइयों को मेरे से दूर नहीं कर सकती। अगर ऐसी बात है टीना, तो तुम्हें अपने भाइयों की जगह फांसी पर लटकना होगा। रानी की ये बात सुन टीना काफी घबरा जाती है। ठीक है रानी साहिबा, मैं अपने भाइयों की जगह फांसी लूंगी, बस आप मेरे भाइयों को छोड़ दीजिए। ठीक है टीना, मैं अभी तुम्हारे भाइयों को बुलाती हूँ। तभी रानी टीना के भाइयों को बुला देती है। टीना, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, हमारी फांसी की सजा तूने अपने सिर पर क्यों ले ली? दीदी क्या अब तुमको हीरा नहीं चाहिए? नहीं छोटे भाई, मेरे पास तो पहले से 7 हीरे हैं, बस मैं जान नहीं पाई। तू चिंता मत कर टीना, हम फांसी पर चढ़ जाएंगे, तू अपना फैसला बदल दे। आप सब मेरी वजह से फंस गए हो और अब मैं आपकी सजा खुद भुगतूंगी। रानी साहिबा आप मुझे फांसी दे दीजिए। टीना की ऐसी बात सुन सब हैरान हो जाते हैं। टीना तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई। और टीना, ये लो तुम्हारा हीरा। मैं कुछ समझी नहीं भैया। दीदी मैं समझाता हूँ। जब हम सब रानी साहिबा से हीरा मांगने आए, तब रानी साहिबा ने कहा कि वे हीरा तो दे देंगी, परंतु टीना को यह समझाना बेहद जरूरी है कि उसकी हर एक इच्छा पूरी नहीं की जा सकती। आज टीना की इच्छा एक हीरा है, कल तो ये इच्छा और भी बढ़ जाएगी। इसीलिए मैंने तुम्हें ये एहसास दिलाया टीना कि तुम्हारी इच्छा गलत थी। इसीलिए मैं तुम्हारे भाइयों के साथ मिलकर ये सब नाटक किया
और तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ और तुम खुद सजा भोगने के लिए तैयार भी हो गई। ये लो अब तुम्हारा हीरा टीना। नहीं भैया, मैं समझ चुकी, मेरे पास पहले से ही 7 हीरे हैं। अब मैं इस हीरे को लेकर क्या करूंगी? शाबाश टीना, चलो अब घर चलते हैं। टीना घर जाकर अपने भाइयों को राखी बांधती है और सब खुश हो जाते हैं। स्वीटलैंड जंगल में रहने वाली मीठी का आज जन्मदिन है, इसीलिए मीठी और उसके दोस्त जग्गू टोटा, प्रिया मोरनी, टीटू पंछी और मोनी पिकनिक मनाने जा रहे थे। फिर हम पहुंच ही गए दोस्तों। अरे मीठी, सब सामान तो हम ले आए, बस अब केक लाना बाकी है। जाऊंगा केक लाने, मेरे पास काफी पैसे हैं, मैं बढ़िया केक लाऊंगा। अरे पैसों की बात है तो मैं जाऊंगी, देखना सोने का केक लाऊंगी। अच्छा ऐसी बात है मीठी, मैं तो हीरो से जड़ा हुआ केक लाऊंगा, देखना तू। अरे दोस्तों, लेकिन मीठी से तो जान लो कि उसे कैसा केक चाहिए। मीठी काफी ही शांत और समझदार पंछी थी। अरे दोस्तों, मुझे वो केक नहीं चाहिए जो तुम बाहर से और पैसों से लेकर आओगे, मुझे तो वो केक चाहिए जो तुम खुद अपने हाथों से मेरे लिए बनाओगे। अच्छा तो ऐसी बात है मीठी, मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए केक। अरे मीठी, हमें कंपटीशन रखते हैं, जो तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया केक बनाएगा वे जीत जाएगा। हाँ मीठी, मोनी ने सही कहा। ठीक है दोस्तों, तुम सबके पास 30 मिनट का समय है, तुम सब अपना अपना केक बनाना शुरू करो। ठीक है, मैं तो चला सामान लाने। सभी बाहर सामान लेने चले जाते हैं। देखते हैं कौन मेरे लिए सबसे बढ़िया केक बनाएगा। तभी सभी सामान लेकर वापस आ जाते हैं और अपना अपना केक बनाना शुरू करते हैं। कुछ ही देर में सबका केक तैयार हो जाता है। अरे वाह, लगता है तुम सबका केक तैयार है। हाँ मीठी, ये देख, मेरा चांदी के कवर से बना हुआ केक। वाह जग्गू, बहुत ही बढ़िया। अब प्रिया तुम दिखाओ अपना केक। देखो दोस्तों, मेरा केक सोने के कवर से बना हुआ केक काफी अच्छा है। अब टीटू तुम दिखाओ। इसकी खासियत ये है कि इसमें चारों तरफ से हीरे लगे हुए हैं। मोनी अब तुम दिखाओ। तो तुम सबके केक देखकर तो मुझे लगता है कि मुझे अपना केक नहीं दिखाना चाहिए, क्यों मोनी? लगता है बेचारी मोनी के पास सोने का कवर लेने के पैसे नहीं होंगे। तुम सब चुप हो जाओ, मोनी तुम दिखाओ अपना केक। तभी मोनी अपना केक दिखाता है। देखो दोस्तों, मैंने मीठी के लिए आम का केक बनाया है, क्योंकि मीठी को आम बेहद पसंद हैं। वाह मोनी, तुम ही इस कंपटीशन की असली विजेता हो। अरे ऐसे कैसे मीठी? प्रिया, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम सबने अपने पैसों के घमंड देखते हुए केक बनाया है, जबकि मोनी ने उन चीजों से केक बनाया है जो मुझे पसंद है, न कि सोना चांदी और हीरो से। सभी को अपनी गलती समझ आ जाती है और सभी मोनी से माफी मांगते हैं। अरे दोस्तों, अब सब बातों को छोड़ो और अब पार्टी शुरू करते हैं। सभी पंछी खुशी खुशी अपनी पार्टी शुरू करते हैं।
कटहल के पेड़ों के पास से गुजर रहे थे कि तभी मोनी मुन्नू से कहती है, यहाँ तो कटहल के कितने बढ़िया पेड़ हैं मोनू जी, देखो वो कितना बड़ा कटहल है। हाँ मोनी, बहुत बड़ा है, पर हम इसका करेंगे क्या? हम तो टहनियों पर घोंसला बनाते हैं ना। देखिए मोनू जी, इस कटहल में छेद दिख रहा है, शायद किसी गिलहरी का काम है ये। हाँ सही कहा तूने मोनी। मुझे एक कमाल का आइडिया आया है मोनू जी। क्या आइडिया है? क्यों ना हम इसी कटहल में अपना घोंसला बनाए। सोचिए कि कितना मजबूत और सुरक्षित होगा, ना बारिश का डर, ना तेज हवा का, और ना ही किसी शिकारी पंछी का। कटहल के अंदर? ये तो बहुत ही अजीब लगेगा, और सबसे बड़ी बात, हम इसे बना पाएंगे या नहीं? अरे मोनू जी, मैं हूं ना, सब हो जाएगा। चलो काम शुरू करते हैं। दोनों मिलकर कटहल के अंदर अपना घर बनाना शुरू करते हैं और उसमें अपने रहने के लिए कमरा बनाते हैं। अरे मोनी, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, पर अपने ये सुंदर घर को देखते ही मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। हाँ मोनू जी, मुझे भी बहुत खुशी है, और मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को भी ये घर बहुत पसंद आया है। देखो कितने खुश हैं। माँ ये घर कितना सुंदर है और पहले वाले घर से कितना अच्छा भी है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने सही कहा। अरे कौवा भाई, मोनी का घोंसला कहाँ है? मुझे कहीं दिख नहीं रहा। मुझे भी कहीं दिख नहीं रहा है। तोता भाई, मैंने सुना है उन्होंने कटहल में घर बनाया है। हम यहाँ हैं तोते भाई, इस कटहल में। क्या कटहल में घर? मोनू और मोनी, तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम दोनों इतने बेवकूफ हो। अरे कौवा और तोता भाई, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे मोनी, भला कटहल का घर भी कोई बनाता है क्या? अरे तुम दोनों को अगर ये घर अच्छा नहीं लगा तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। हाँ, हम तो चले। जब तूफान आएगा तब हमारे पास मत आना फिर। इतना क्या, कौवा और तोता चले जाते हैं। मोनू जी, वो दोनों ऐसा कैसे बोल सकते हैं? हमने कितनी मेहनत से अपना घर बनाया है। तभी उस रात तेज तूफान आता है और जंगल के कई पंछियों के घोंसले टूट जाते हैं। माँ, बाहर कितनी तेज हवा चल रही है। डरो मत मेरे बच्चों, हम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। हमारा कटहल का घर एकदम मजबूत है। तभी कोई बाहर से मोनी के घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे इस वक्त कौन होगा आखिर? मैं जाकर देखता हूँ। जैसे ही मोनू दरवाजा खोलता है, वह देखता है कि तोता और कौवा बाहर खड़े होते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ, और वह भी इस वक्त? अरे मोनू भैया, अब क्या बताएं हम तुमको? अरे पहले तुम दोनों अंदर आ जाओ, फिर बात करते हैं। मोनू भैया, हम यहाँ इसीलिए आए हैं क्योंकि हमारा घोंसला टूट चुका है। और हमने आपको जो भी कहा था उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। उनको अपने किए की सज़ा मिल चुकी है मोनी भाभी, हमें माफ़ कर दीजिए। अरे कौवा भैया, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों ने अपनी गलती मान ली है, यही सबसे बड़ी बात है। ही देर में सुबह हो जाती है। कौवा और तोता मोनी और मोनू का शुक्रिया करने के बाद चले जाते हैं। देखा मोनू जी, मेरा कटहल का घर कितना मजबूत है। हाँ सही कहा तूने मोनी।